हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्राची। कहानी सुनने से पहले हेडफोन लगा लेना दोस्तों, प्लीज। दोस्तों, पीड़ा स्टार्ट करते हैं। कहानी पीड़ा की मुक्ति। कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्षों तक इस पीड़ा को सहा है मैंने। कई बार लगा कि यह दर्द मेरी जान लेकर ही रहेगा। शायद मैं मुक्त होना चाहती थी, पर आज लगता है नहीं, मैं मुक्त नहीं होना चाहती थी। बाबूजी ने अस्पताल से लौटकर जब बताया कि अर्जुन की हालत ठीक नहीं है, तो मिलने की चाह से कराह उठी थी मैं। मन चाह रहा था कि अभी बाबूजी से कहूं कि चलो, मुझे और बच्चों को उस वार्ड तक ले चलो जहां अर्जुन को भर्ती किया गया है, पर नहीं कह पाई। उस पर माँ की बद्दुआ सुनकर हिम्मत ही नहीं हुई अपने पति से मिलने की। भाभी ने खाना खाते वक्त कहा भी था, जीजी तुमको भी जाना चाहिए था। अरे, एक बार झगड़े में कोई इस तरह अपना पति, अपना संसार छोड़ देता है क्या? पर वहीं माँ की तेज आवाज ने भाभी की सीख को दबा दिया था। माँ भाभी को डांटते हुए बोली थी, कोई जरूरत नहीं है, कल तबीयत दिखाना और बच्चे अस्पताल में क्या करेंगे। तू तेरे बाबूजी के साथ थोड़ी देर के लिए चली जाना। ऐसा लग रहा था मानो मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई हो। मेरे जीवन में इतना अंधेरा छा गया था कि दूर दूर तक कहीं भी रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। इतना स्याह अंधकार था और ऊपर से मैं खुद रोशनी की किरण ले जाने के बजाय काली अमावसी रात का अंधेरा बटोरकर अपने जीवन में भरती चली गई। काश मैं हिम्मत कर उस घुटन भरे अंधेरे को काटते हुए उस चेहरे तक पहुंच जाती, जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा प्यार, मेरा सुहाग, मेरा संसार, मेरा सर्वस्व था वह। रात के 2 बज रहे होंगे। सब गहरी निद्रा में थे, पर मेरी आंखों को सुबह का इंतजार था। आकाश भी मेरे पास ही सोया था, पर वह भी बीच बीच में डरकर जाग जा रहा था। शायद उसे उसके पापा याद आ रहे होंगे। अचानक आंगन में बिल्ली के रोने की आवाज ने सभी को जगा दिया। मन बार बार डर भी रहा था, पता नहीं क्या अनहोनी होने वाली है। बिल्ली की आवाज ने बाबूजी को भी जगा दिया था। वे पानी मांग रहे थे। अनहोनी का आभास उन्हें भी हो गया था। उनका गला सूख रहा था और आंखें नम हो रही थीं। 1 घंटा गुजरा होगा कि स्कूटर की आवाज आई और रुक गई। फिर कॉलबेल के बजते ही सब डर गए। बाबूजी ने उठकर दरवाजा खोला। नंद का लड़का रो रहा था और रोते रोते ही बोला, मामा नहीं रहे। मैं न कुछ कह सकी, न रो सकी, पर बाबूजी रो रहे थे। माँ निर्विकार भाव से बैठ गई थी बाबूजी के पास। बाबूजी माँ से कह रहे थे, ले अब तो हो गई शांति। बेटी का तो सारा संसार ही उजाड़ दिया तूने। मेरा मन भी यही कहना चाह रहा था, हाँ माँ, तुम दोषी हो। हर बार तुमने अपने रूखे स्वभाव से, अपने घमंड से मुझे रोके रखा। कई बार तो मैं चाहकर भी नहीं जा पाई, सिर्फ तुम्हारे डर से। नारी होकर भी तुम नारी के मन की व्यथा को समझ नहीं पा रही थी। हाँ, शायद इसमें बाबूजी की ही महानता है, जो तुम्हारे जैसे रूखे, कठोर, असामाजिक स्वभाव को तमाम उम्र झेलते रहे हैं। माँ, तुम मेरे घर संसार को लेकर इतनी निष्ठुर कैसे हो गई थी? भाभी को मायके न जाने देने वाली तुम अपनी बेटी को क्यों मायके में रोके रही माँ? आज जब अर्जुन के मरने की खबर मिली है, तो तुम जैसी गरम मिजाज माँ अब बर्फ सरीखी हो गई। मगर अब क्या रखा है इन बातों में? एक आस, एक उम्मीद थी जीवन में, शायद हमारी गाड़ी फिर चलने लगेगी, हमारा मिलन फिर हो जाएगा। पर 9 साल की इस लंबी यात्रा में जब भी अर्जुन मुझे लेने आए, तुम मेरे सामने दीवार बन खड़ी हो जाती थी। शर्तों के जाल में फंसे गांव के सीधे सरल दामाद पर न जाने कौन से मंत्र फूंक दिए थे कि वह चाहकर भी पत्नी पर हक जता नहीं पाता था। हाँ माँ, तुम तो दोषी हो ही, पर मैं भी कम दोषी नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारे विरोध का बंधन तोड़कर चली जाती, तो आज यह सब न होता। पर नियति का लिखा कौन मिटा सकता है? सच ही तो कहती रही सासू माँ, घर की दहलीज लांघते वक्त औरत को बहुत सोचना चाहिए। बाहर गया पैर कई बार चाहकर भी अंदर नहीं आ पाता। पर तब माँ तुम्हारे रूखे स्वभाव की आदि में उसे उपदेश समझ ग्रहण नहीं कर पाई थी। एक अकेली सासू माँ से तंग आ पति से रोज ही लड़ना और ताने देना मेरी आदत बनती जा रही थी। मायके का सब पैसा रुपया आज मुझे अर्थहीन लग रहा है, जिसके घमंड में मैं चूर रही थी और मध्यम वर्गीय खाते कमाते पति से झगड़कर मायके भाग आई थी। उसने अगर मेरी बेवकूफ़ी और नादानी पर एक थप्पड़ मार भी दिया था, तो कोई ऐसा अपराध नहीं किया था जिसके दंड के रूप में मैंने उसे मौत दे दी।
अर्जुन 9 वर्ष के वियोग में जितना तड़पे होंगे, जितना अपमानित हुए होंगे, उसका एहसास मुझे आज हो रहा है, जबकि मेरी नया किनारा छोड़ डूब चुकी है। हाँ अर्जुन, तुम्हारी लाइब्रेरी में फ्रांस के लेखक और महान समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम की पुस्तक में आत्महत्या को एक सामाजिक घटना बताया गया है। मैंने जिज्ञासावश उस पुस्तक का हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ने समझने का जो प्रयास किया था, उसका सारांश यही था कि आदमी आत्महत्या के लिए तभी विवश होता है, जब उसके प्रियजन ने उसे कोई गहरी पीड़ा दी हो। पर यह बात मुझे पहले याद आ जाती, तो मैं आज शायद अपने सुंदर संसार में होती, पर भाग्य का चक्र उल्टा ही हो गया। नंद का बेटा मेरे पास आकर बैठ गया था। बोला, मामी जी, मामा पूरे समय टकटकी लगाकर आपकी और बच्चों की राह देखते रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि आप उन्हें क्षमा कर देंगी और जहर खाने की खबर सुनकर लौट आएंगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। काश आप अस्पताल तक आ जाती तो मेरे मामा की आत्मा शांत हो जाती। कालचक्र घूमते देर नहीं लगती। देखते देखते अर्जुन को गए 10 वर्ष हो गए। बेटा आकाश बिल्कुल अर्जुन की तरह ही सुंदर नाक नक्श का है, पर स्वभाव से खामोश अंतर्मुखी हो गया है। मेरे साथ उसका व्यवहार तो सामान्य है, पर फिर भी लगता है मन ही मन वह मुझे पिता की हत्या का दोषी समझता है। आकाश ने तो अपनी बहन की शादी भी अपने बलबूते पर अपने दोस्त से तय करवाकर मुझे इस जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया। पर जब मैंने विवाह के निमंत्रण कार्ड पर पिता के नाम को न देखकर विरोध किया, तो उससे रहा नहीं गया। उसके अंदर का लावा ज्वालामुखी की तरह फूटकर बाहर आ गया था। उसका कहना था, किसके नाम की बात करती हो, जिसे तुमने जीते जी मरने को मजबूर कर दिया। उस पिता के नाम की बात कर रही हो, जो तुम्हारी याद में 9 साल तक मर मर कर जिया। औरत द्वारा ठुकराए गए पति की उलाहना लेकर जिंदा रहा। किस पिता की बात करती हो, जिसके सुख चैन में तुम दीमक बन बैठी थी। आज तुम्हारे मुंह से उनका जिक्र अच्छा नहीं लगता और पिता ने हमारे बारे में सोचे बगैर आत्महत्या कर हमें अनाथ कर दिया। वह कुछ अंश तक हम भाई बहन के दुर्भाग्य के दोषी हैं। रहा सवाल तुम्हारे नाम का, तो तुमने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए, पर माँ, मेरे पिता ने मरकर तुम्हें नौकरी का हकदार बनाया था, अतः एक तरह से तो हम पिता की कमाई से ही पले हैं, वरना तमाम उम्र यह एहसास हमें खाए जाता कि हम नाना और मामा के टुकड़ों पर पले हैं। नाना नानी का नाम न लिखने का कारण भी सुन लो। वे नाम ऐसे ही हैं, जिनकी छाया सघन रही है, पर वे उस वटवृक्ष की तरह हैं, जिसके तले में पौधा उगे तो वो पनप नहीं पाता। हाँ माँ, तुम ऐसा ही पौधा रही हो, जो अपना अस्तित्व बना ही नहीं पाई। नहीं, हमें ऐसे किसी नाम की आवश्यकता नहीं है।